तो आज हम स्टडी करेंगे सिलेजिनेला को। सिलेजिनेला क्या होता है ये देखेंगे और इसकी स्टडी भी हम करेंगे। तो देखेंगे आज सिलेजिनेला। Today's study of topic सिलेजिनेला। सिलेजिनेला की स्टडी करेंगे आज। आ जाएगी मेरी आवाज। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम आज सिलेजिनेला की स्टडी करेंगे। बीएससी एनईपी सेम 2 में हमने स्टडी करी थी और स्टडी करने के बाद हमने सबसे पहले तो ब्रायोफाइट्स देखे थे। ब्रायोफाइटा जिसमें हम ये देख रहे थे कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि दे डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू द रूट स्टेम लीफ। केवल उसकी प्लांट बॉडी को थैलस बोला जाता है, ठीक है। और हम आगे बढ़े थे तो हमने टेरिडोफाइट्स देखे थे। टेरिडोफाइट्स में रूट स्टेम लीफ को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, पर हमने देखा होगा कि रूट्स की जगह में राइजोम्स पाई जा रही थी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें जो स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया के थ्रू ही, स्पोर्स के थ्रू ही उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा था। जबकि टेरिडोफाइट्स को हम क्या मानते हैं, फॉसिल्स भी मानते हैं। उससे पहले हमने राइनिया की स्टडी करी थी। आपने देखा होगा राइनिया में हम राइनिया की स्टडी हम कर रहे थे। तो राइनिया में सिंपल स्ट्रक्चर थी और उसके अंदर राइजोम्स पाए जा रहे थे। लास्ट में स्पोरोफिल जिसमें स्पोर्स होते हैं वो भी पाए जा रहे थे। उसी सीरीज में हम आज थोड़ी स्टडी करेंगे सिलेजिनेला की। सिलेजिनेला, इसका हम सबसे पहले एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सिलेजिनेला का क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो डिवीजन लाइकोफाइटा और सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, क्लास इसकी लिग्लोस्पोडिया, ऑर्डर सिलेजिनेल्स, फैमिली सिलेजिनेसी और जीनस सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला की लाइफ हिस्ट्री आपको यहाँ दिखाई दे रही है। पहले थोड़े से हम स्टडी करेंगे कि इसके बारे में देखते हैं कि सिलेजिनेला होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि टेरिडोफाइट्स में रूट स्टेम लीफ पाई जाती है, तो उसी तरह से इस सिलेजिनेला के प्लांट में भी हमें लीफ, रूट्स और स्टेम नजर आएगी। इसके कुछ नाम है जो आप स्टडी करोगे, आप स्टडी कर लेना। इसके अंदर स्टेम पाई जा रही है, रूट्स पाई जा रही है, राइजोफोर्स हैं, वेंट्रल लीव्स हैं, डोर्सल लीव्स हैं, राइजोफोर्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम भी है। राइजोफोर एक स्ट्रक्चर है जो कि इसके मेन एक्सिस से निकली हुई है और मेन एक्सिस से निकलकर फिर वो उसके रूट सिस्टम से जुड़ी हुई है, यानी कि इसमें स्टेम सिस्टम भी है। ये सामने आपके क्लासिफिकेशन यानी कि लाइफ साइकिल भी बनी हुई है। लाइफ साइकिल को हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो उसकी जो जर्नल हम टॉपिक्स देख लेते हैं। जर्नल टॉपिक्स में हम देखेंगे कि मैंने बताया कि इसके प्लांट्स में राइजोफोर, स्टेम एंड लीव्स पाई जा रही हैं और वेंट्रल लीव्स भी पाई जा रही हैं, डोर्सल लीफ पाई जा रही हैं, रूट्स इसमें प्रेजेंट हैं। इसी तरह से लाइफ साइकिल को अब हम देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल में क्या होगा। तो सिलेजिनेला स्पोरोफाइट, यहां से स्टार्ट होगी इसकी लाइफ साइकिल। सिलेजिनेला स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिटिक फेज। ये क्या है, स्पोरोफिटिक फेज यानी कि डिप्लॉइड स्टेज है। ये एक डिप्लॉइड स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम की ही संख्या पूरी होगी।
हम स्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं कि हम उसमें क्रोमोसोम की संख्या देखते हैं, क्रोमोसोम कितने होंगे, तो उसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि भाई ये स्लेजिनेला जो है एक स्पोरोफिटिक स्टेज में है और इसकी क्रोमोसोम की संख्या कंप्लीट है। अब स्लेजिनेला जो प्लांट है उसके ऊपर स्ट्रोबिलस लगी होगी। स्ट्रोबिलस एक स्ट्रक्चर है, गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, जिसकी शेप कोन की तरह है और ये उसी शेप को हम उस स्ट्रक्चर को ही हम स्ट्रोबिलस बोल रहे हैं। ठीक है ना, स्ट्रोबिलस है उसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इधर आ जाइए जरा, कैमरा को यहाँ दिखाइए। ये देखिए यहां से दिखाइए आप, स्लेजिनेला स्पोरोफाइट, ये स्लेजिनेला स्पोरोफाइट है, खड़े होके लेना। उससे बनी है स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस, यानी कि स्ट्रोबिलस एक ऑर्गन है, ये स्पोर्स स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, तो इसलिए हम इसे स्ट्रोबिलस बोल रहे हैं। ये गेमेटोफिटिक स्टेज का नाम है। क्या है? स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस नाम है इसका। अब इस स्ट्रोबिलस से जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, दो चीज इसमें निकलेंगी, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। ये लीफ की तरह ही स्ट्रक्चर है एक्चुअल में, जो है स्ट्रोबिलस से जो ये निकल रहे हैं, तो ये कैसी है? लीफ की तरह स्ट्रक्चर है। लीफ के अंदर ही, उसकी स्ट्रोबिलस की लीफ के अंदर ही ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल पाया जा रहा है। माइक्रो नाम से आप समझिए, माइक्रो मतलब स्मॉल, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसे स्पोर जो बहुत ही स्मॉल है। और स्मॉल है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये कैसा है? माइक्रो मतलब छोटे स्पोर्स है, तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट क्या करेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल। आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, नाम को आपको तैयार भी करना है, नाम को तुरंत ही आप याद कर लीजिए, आपको जभी की जभी ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। मेगास्पोरोफिल, मेगा मतलब जो शेप में लार्ज है, जो थोड़े बड़े हैं। अगर माइक्रोस्पोरोफिल देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे हैं, और मेगास्पोरोफिल देखेंगे तो इनकी शेप कैसी है? थोड़ी बड़ी है, देखने में ही ये साइज में बड़े हैं, तो इसे हम मेगा स्पोरोफिल। ये मेगा स्पोरोफिल भी उसी की स्लेजिनेला की लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर कैविटी होती है, कैविटी के अंदर ये स्पोर्स, दोनों तरह के स्पोर्स पाए जा रहे हैं। इसे हम मेगा स्पोरोफिल को फीमेल गैमेट्स मान रहे हैं, फीमेल स्ट्रक्चर मान रहे हैं। इन्हीं मेगास्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम नाम दिए गए हैं। स्पोरेंजियम जिसके अंदर ये माइक्रोस्पोर बंद है, एनक्लोज्ड है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बंद है। बात समझे आप? यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब है कि वो उसकी कवरिंग है, स्ट्रक्चर है, कैविटी है, उस कैविटी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर मदर सेल छोटी स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉइड है, ये भी अभी गैमेट से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरेंजियम नाम याद कर लीजिए आप, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम से बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। डिप्लॉइड स्टेज है, इन्हीं से इनके स्पोर तैयार हो जाएंगे। स्पोरोफिटिक फेज चली रही है, आपको जैसे पता है स्पोरोफिटिक फेज है तो स्पोर ही बनेंगे, तो स्पोर बनने हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल बननी है, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल बन रही है। ये आप देख रहे हैं। डिप्लॉइड हमने यहां लिख दिया है 2x, यानी कि डिप्लॉइड फेज है, इसकी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब ये स्पोर तैयार हो जाएंगे, मैच्योर्ड हो जाएंगे, मैच्योर्ड होने के बाद इनका मियोसिस होगा। मियोसिस में आप जानते हैं कि डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये स्पोर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनकी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो गई? हाफ हो गई। हाफ होने पर, मियोसिस होने पर इनकी क्रोमोसोम की संख्या, और इनका नाम माइक्रोस्पोर रख दिया गया और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर और ये फीमेल स्पोर।
माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। ठीक है, बोर्ड को देख लीजिए, इसमें आ जाने चाहिए, पूरा नाम साफ आना चाहिए इसमें। आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो कि दोनों डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोर सिंपली मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो कि एक हैप्लॉइड है। अब हमारी जो ये अवस्था है, ये गैमेटोफिटिक फेज पर आ गई। ये कैसी स्टेज आ गई? गैमेटोफिटिक। जिसे हम रिप्रेजेंट एन से कर रहे हैं, ये डिप्लॉयड के बाद बनने वाली हैप्लॉइड स्टेज है, इसलिए इस स्टेज का नाम भी क्या है? गैमेटोफिटिक फेज। अब ये फेज आ गई हमारी गैमेटोफिटिक फेज। स्लेजिनेला की लाइफ में भी दोनों तरह की लाइफ साइकिल आ रही है, जिसमें हमने अभी शुरुआत करी थी स्पोरोफिटिक फेज से शुरुआत करी थी, उसके बाद में हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर पे आ गए थे। गैमेटोफिटिक फेज शुरू हो गई, जो कि हैप्लॉइड फेज है, क्रोमोसोम की संख्या इसमें आधी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। और फीमेल को आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम आर फाउंड इन गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज आ गई है, इनका डेवलपमेंट तो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं, केवल हम लाइफ साइकिल के पॉइंटों को डिफाइन कर रहे हैं। जब इनका डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए अलग से हम एक लेक्चर तैयार करेंगे। आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिससे एग तैयार होगा। एंथ्रीडियम है, एंथ्रोजॉइड्स तैयार होंगे, यानी कि एग तैयार हो जाएगा। और एंथ्रोजॉइड्स भी तैयार हो जाएंगे। सिंगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर। इट टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट आर फॉर्म। फ्यूजन होने के बाद जायगोट तैयार हो जाएगा, जायगोट। अब फिर दोबारा से जायगोट जो है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गई, जहां पे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो रही थी गैमेटोफिटिक फेज में, फिर दोबारा से वो एक स्पोरोफिटिक फेज में एंट्री ले ली इसने। स्पोरोफिटिक फेज में इसने एंट्री ले ली, जायगोट बन गया। अब जायगोट का फिर डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीजन होगा, जायगोट बढ़ता चला जाएगा, एम्ब्रियो तैयार होगा, और एम्ब्रियो के बाद यंग स्पोरोफाइट, यंग स्पोरोफाइट यहां पर तैयार हो जाएगा। स्लेजिनेला यंग स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। एक नया स्लेजिनेला का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो जाएगी, जिसे हम यंग स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। और स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिटिक फेज पर हम पुनः आ गए, तो हमारा एक नया स्लेजिनेला तैयार हो जाएगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है। फिर दोबारा से मैं एक बार सारे पॉइंटों को बोल रहा हूं, आप आगे आके एक बार इन्हें दिखा दीजिए, इन नामों को क्लियर करके दिखाइए। स्ट्रोबिलस है, उसके बाद माइक्रो स्पोरोफिल हो गया, मेगा स्पोरोफिल हो गया। उसके बाद जो बना नेक्स्ट वन इज माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम से बना है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उससे बना है मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस हुआ, जो डिप्लॉयड स्टेज थी हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गई, माइक्रोस्पोर बन गए, मेगास्पोर बन गए। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बना, उधर फीमेल गैमेटोफाइट बना, आर्चिगोनियम बना, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ, आर्चिगोनिया से एग प्रोड्यूस हुआ और उससे एंथ्रोजॉइड बना। सिंगेमी इट मींस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड फॉर्म जायगोट, एंड जायगोट कैन बी डिवाइड एंड प्रोड्यूस एम्ब्रियो एंड यंग स्पोरोफाइट्स, और स्पोरोफाइट से स्लेजिनेला तैयार हो गया। तो ये एक लाइफ साइकिल थी स्लेजिनेला की, तो आप इसे स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।